प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह। मेरा नाम पास्टर सती कुमार है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु की अनुग्रह से आज परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की योजना अनुसार आज बोलने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय के लिए, विजन के लिए जो दर्शन लेकर मैं आज चल रहा हूं, उस दर्शन को आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आने वाले समय में फादर गंगा प्रसाद के जीवन के आधारित में फिल्म बनाने का प्रभु ने मुझे विजन दिया है और उनके ऊपर भी फिल्म बनाना है। और वेब सीरीज मेरी दौड़ और कतार सिंह, जो पंजाबी कतार सिंह के ऊपर भी वेब सीरीज बनाना है। और आने वाले समय में खोज सिंगिंग रियलिटी शो को फिर से एक बार शुरू करने जा रहे हैं। तो हम आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग हमारे क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स को आप प्रार्थना में याद कीजिए और इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार पूरे भारत देश में और दुनिया के हर एक देश में प्रभु का सुसमाचार मीडिया के जरिए पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझे ये दर्शन और विजन दिया है। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। और इस मिनिस्ट्री में अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं और आप जुड़ना चाहते हैं और प्रार्थना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए स्क्रीन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हमारे लिए आप अगर चाहे तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके आपके सपोर्ट से, आपके प्रार्थना से प्रभु का सुसमाचार मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, उस दर्शन को सही भागीदार होने के लिए आप हमें प्रार्थना करें और सपोर्ट करें। और परमेश्वर आपके परिवार में और आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे, ये हमारी प्रार्थना है। और आप हमें दिए हुए नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करें। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष करे। धन्यवाद, थैंक यू। हाम्रो बिचमा पास्टर सोलम लामे हुनुहुन्छ अनि जब पास्टर सेते कुमारले साधु किशन सिंह अनि साधु सुन्दर सिंह फिल्म बनाउनु भयो, त्यसमा हजुरले के राय अनि सल्लाह दिन चाहन्छ? म यो कुरा भन्न चाहन्छु पास्टर सेते कुमारज्यूलाई, उहाँले पहिला परिवर्तन भन्ने फिल्म बनाउनु भयो, त्यसको बादमा घर वापसी, त्यसको बादमा साधु सुन्दर सिंह, त्यसको बादमा साधु किशन सिंह। उहाँले एउटा बाई अर्को बहुत तकलिफ, बहुत मुस्किल साथमा जग्गा जग्गा जाँदै, अब हामीले देख्दाखेरि उहाँले भ्यू हेर्नु पर्यो, सिन हेर्नु पर्यो, एक्टर हेर्नु पर्यो, बहुत तकलिफको साथमा उहाँले पिक्चर बनाइरहनु भएको छ। हाम्रो मसीह बिचमा एउटा यस्तो व्यक्ति प्रभुले दिनुभयो जसले चाहिँ एउटा फिल्महरूलाई एउटा क्रिएट गरिरहेको छ, एउटा प्रभुको फिल्महरूलाई क्रिएट गरिरहेको छ, हिस्ट्रिकल पिक्चरहरू। र त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो उत्साह दिन चाहन्छु पास्टर सेते कुमारज्यूलाई कि आगामी दिनमा हाम्रो नेपाली जगतमा पहिलो बाइबल लेख्ने जो सारा नेपाली मसीहले आज जो बाइबल पढ्दैछ त्यो बाइबल लेख्ने, त्यसको अनुवाद गर्ने जो हाम्रो डाक्टर पाद्री गंगा प्रसाद हुनुहुन्छ, उहाँको फिल्म यदि हजुरले बनाउनु भयो भने मलाई लाग्छ सारा हिमाली नेपाली जाति, सारा तराई नेपाली जाति, सारा राष्ट्रभित्र भएको, होइन इन्टरनेसनल भित्र, अन्तर्राष्ट्रभित्र भएको नेपाली जो छरपिष्ट भएर बसेको छन्, मसीहमा बसेको नेपालीहरू अथवा के अरे इसाईहरूले पनि त्यो फिल्म हेर्दा चाहिँ उनीहरू आनन्दित हुनेछन्। किनभने आज हामी देख्दछौँ कि हामीले यदि त्यो बाइबल नेपालीबाट पढ्नु नपाएको भएदेखि हामीले ईश्वरको विषयमा राम्रोसँगले बुझ्ने थिएनौँ। किनभने बाइबल त पहिला हिब्रूमा थियो, पछि इङ्ग्लिसमा आयो, तर नेपालीमा आइपुग्नु चाहिँ पाद्री गंगा प्रसादको चाहिँ ठुलो योगदान र बलिदान छन्। र उहाँको फिल्म यदि हामीले भेट्न पायो भने चाहिँ धेरै उत्साहित नेपाली जगतमा हुने थियो। र यसको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ र पवित्र आत्माले सेते कुमारज्यूलाई, पास्टर सेते कुमारज्यूलाई प्रेरणा दिउन्, उहाँलाई यो सबै कुरो बनाउन लागि बुद्धि दिउन्, ज्ञान दिउन् अनि सबै धन पनि उहाँलाई जुटाइदिउन् भन्ने हामी ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ। र आगामी दिनमा पुरा आशा गर्छौँ यो फिल्म हुनसक्छ भनेर। र पास्टर सेते कुमारज्यूले पनि यो कुरालाई भित्र लिँदै, आफ्नो हृदयभित्र लिँदै यो कुराको लागि योगदान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र सारा नेपालीको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा उत्साहको एउटा फिल्म हुनेछ, किनभने यो एउटा हिस्ट्रिकल हो जो पाद्री गंगा प्रसाद, अनि उहाँको
के भन्छ उहाँको लागि दिवाना नहुने अथवा उहाँलाई नचिन्ने उहाँलाई नजान्ने मान्छे को छ होला। र त्यसरी नै जसरी साधु किशन सिंह साधु सुन्दर सिंहको एउटा हिस्ट्रिकल थियो त्यसरी पाद्री गंगा प्रसादको पनि बनाउनु पायो भने चाहिँ नेपाली जगतमा रोशन हुने थियो जस्तो लाग्छ। हामी यो अझै पनि भन्न चाहन्छौँ कि सारा अन्तर्राष्ट्रभित्रदेखि लिएर राष्ट्रभित्र नेपालदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रभित्र भएको नेपालीहरूले जसले त्यो नेपाली बाइबल पढ्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ सजिलै पढ्नु पाएको होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले सजिलै पढ्नु पाएको होइन। त्यसको लागि ठुलो योगदान दिने एउटा व्यक्ति छ। त्यो व्यक्तिको फिल्म बनिनुको लागि चाहिँ सारा नेपालीलाई म भन्न चाहन्छु, मसी नेपालीलाई कि हजुरले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जब हजुरको प्रार्थना हुन्छ तब धन पनि जुट्छन् अनि बुद्धि पनि आउँछन्, परमेश्वरले प्रेरणा दिनुहुन्छ र सही एउटा पाद्री गंगा प्रसादको एउटा फिल्म निस्किनेछन् र नेपाली जगतमा एउटा रोशन हुनेछन् र हिस्ट्रिकल हुनेछ र नेपालीको एउटा नाम रहनेछ। र तपाईँहरू सबैलाई बिन्ती गर्छु, हात जोडेर बिन्ती गर्छु कि तपाईँले उहाँको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, पास्टर सेते कुमारको लागि, उहाँले यो कुरालाई उत्साह लिन सक्नु। यही सल्लाह र यही मसला हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मेरा नाम सेते कुमार है। आज मैं ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, उनसे बातें करने जा रहा हूँ जिनके बारे में मैं कुछ दिन से मैं उनके बारे में जान रहा हूँ। वो बहुत अच्छे लेखक हैं और उनका नाम है डॉक्टर छत्र पॉल सुब्बा। वो हमारे बीच में है और उनके बहुत अच्छे राइटर हैं। वो बहुत से उन्होंने बुक्स लिखे हैं और पाद्री गंगा प्रसाद के जीवन में भी उन्होंने बहुत से उनका योगदान है। तो आज उनसे हम मिलने का मौका दिया है और आज हम अंकल से पूछते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर ने कैसे महान काम किए और आज तक मतलब उनसे परमेश्वर किस तरीके से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस जगह कालिम्पोंग में आने का मुझे ये मौका मिला और अंकल से मिलने का मौका मिला। आज हम अंकल से पूछते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या कार्य किए। आप तो अंकल जी, आपसे मिलने का मौका मिला तो आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप बताइए अपने एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आप बताइए। मेरा नाम पास्टर छत्र सुब्बा पॉल अथवा छत्र पॉल सुब्बा दोनों बोलता है और मैं यहाँ कालिम्पोंग का स्थानीय निवासी हूँ। एक्चुअली आई वॉज बॉर्न इन अनदर प्लेस मंगपू, बट रिसेंटली आई एम हियर एंड अब मैं भी एक हिंदू घराना से प्रभु में आया हूँ और मैंने बहुत कस के बाद आया हूँ। इसका लंबा चौड़ा बात है, लेकिन आज हम पाद्री गंगा के बारे में बातचीत करने के उद्देश्य से हम यहाँ है, इसलिए हम उसी में फोकस करेंगे। और पाद्री गंगा प्रसाद जो है हमारा ये ईसाई जगत में साथ साथ में ये समुदाय के लिए भी वो बहुत बड़ा आदमी है। रिसेंटली ये मई 7 तारीख खरसाङ में उसका एक शालिक अनावरण हुआ। वो शालिक 7 बड़ा साहित्यकार के साथ में उसका हुआ है। डॉक्टर पारस मणि, अगम सिंह गिरी, भानुभक्त आचार्य के साथ में उसका भी शालिक लगाया हुआ है। वो उतना बड़ा एक साहित्यकार है और साथ साथ में उसने हमारा जो बाइबल अनुवाद किया। बाइबल तो पहले ये विलियम कैरी ने भी किया था, न्यू टेस्टामेंट, लेकिन वो उसने पूरा किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर में मेरे साथ में है। ये है उसका, ये पाद्री गंगा ने जो ट्रांसलेशन किया था, ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ये पुराना नियम बोलता है, ये ओल्ड टेस्टामेंट है। और ये है न्यू टेस्टामेंट, टोटल न्यू टेस्टामेंट है। ओके, सो इन दिस वे उसने हमारा जो बाइबल है संपूर्णतः नेपाली में सबसे पहला अनुवाद किया है, इसलिए हम उससे भी मानते। उसने जो बाइबल अनुवाद किया, ये पोर्शन पहले हुआ था और वो ट्रांसलेट किया और वो प्रिंटिंग हुआ। प्रिंटिंग होने के बाद में वो जैसे कि ये दार्जिलिंग में, स्पेशली ये कालिम्पोंग है, दार्जिलिंग में उसने जो बाज़ार में ये जनता के माज में गया और उसने पढ़ लिया और बोला, आपको समझ में आया मैंने जो किया है? हाँ आया।
तब तो उसने ये पुस्तक छाप लिया था। ये एक पुराना पुस्तक है, भजन संग्रह का किताब है, गीत का पुस्तक, भजन संग्रह किताब, और उसी ने ट्रांसलेट किया। जो अब मैंने ये बड़ा पुस्तक है उसमें है, लेकिन ये पोर्शन उसने प्रिंट किया और ये डिस्ट्रीब्यूट किया था इसे मंडली में और बाहर में। जब हमारा ये दार्जिलिंग में हमारा एक बड़ा डॉक्टर कुमार प्रधान था, वो हिस्टोरियन भी है, इतिहासकार भी है, उसने एक पुस्तक लिखा था पहिलो पहर, ये फर्स्ट आवर ऑफ आवर नेपाली वर्ल्ड। इसमें उसने 3 मेन चैप्टर रखा था। एक चैप्टर था दार्जिलिंग में यहाँ का लैंग्वेज और यहाँ का जो जाति है कैसा था उस समय, रीति रिवाज कैसा था, एक चैप्टर में हुआ था। दूसरी चैप्टर में दार्जिलिंग में कैसा ये साहित्य का प्रभाव हो गया, और उसमें ये 3 विषय में उसने रख दिया है मैंने। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सबसे पहले जो डॉक्टर कुमार प्रधान ने रख लिया था, और पहले वो जाति के बारे में लिखा था, दूसरा पादरी गंगा प्रसाद में लिखा था, और तीसरा उसने यहाँ का जो साहित्य का जो था ये ड्रामा वगैरह कैसे इधर में लिखा था, और ये इसका विकास हो गया। सो 3 मेजर इश्यूज जो डॉक्टर कुमार प्रधान ने देखा, उसमें पादरी गंगा प्रसाद एक था। सो इतना बड़ा आदमी हुआ है, लेकिन हमारा आदमी उतना नहीं सोचता है, इसलिए पता ही नहीं हुआ। और उसने ये जो हमारा जो इडियम्स बोलता है, उखान बोलता है, ये भी उसका संग्रह किया है। 1403 से ज़्यादा है इसमें, ये उखान संग्रह किया है। एक ये है, सो वो जो चर्च का विधि वगैरह होता है ऐसा वो ट्रांसलेट किया। स्कूल का शोधनोत्तर बोलता है, ये ट्रांसलेट किया। वो विधि का पुस्तक है, ये जो चर्च में चलाते ना, बैप्टिज्म लेने के समय में क्वेश्चन आंसर करना पड़ता था, ये सब उसने ट्रांसलेट किया। कैटेकिज्म बोलता है इंग्लिश में, कैटेकिज्म उसने ट्रांसलेट कर दिया। और ऐसे करके करते उसको थोड़ा फ्लुएंट भी हो गया, ट्रांसलेशन में फ्लुएंट भी होने लगा। तब उसने थोड़ा बाइबल का पोर्शन शुरू किया था ट्रांसलेशन करने का। तब क्या हो गया कि बाइबल सोसाइटी से मैकफार्लेन साहब को बोला कि हम आधिकारिक रूप में नेपाली में बाइबल ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, अच्छा आदमी हमको दीजिए। तब उसने पादरी गंगा को उसको अपॉइंटमेंट किया। सो उसको 1894 1 अप्रैल 1894 में उसको ऑफिशियली अपॉइंटेड हो गया। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों निकल दिया। हमने शॉर्टकट में बोल रहे हैं, एकदम शॉर्टकट में बोल रहे हैं। हाँ, ओके, ठीक है। और ये भाई ये हुआ अब उसका बाइबल ट्रांसलेशन। इसके अलावा उसने बहुत सारी ये एक लेखक था, ये विश्व प्रसिद्ध परिकथा लेखक हैंस क्रिस्टियन एंडरसन का कथा है, ये बाल कथा है। द नाइटिंगेल बोलता है, द अगली डकलिंग बोलता है, द कंपेनियन, लिटिल मरमेड। इसको उनले जैसे कि ये ट्रैवलिंग कंपेनियन बोला है, एक बटोरे साथी, ये ट्रांसलेशन किया। ये नाइटिंगेल और ये जो बर्ड है उसका जो गीत है वो ट्रांसलेशन किया। ये दूसरा आदमी का किया। ऐसे तो बहुत किया उसने, बहुत सारी किया है, ट्रांसलेशन किया। सो ये बाल बच्चे के लिए पुस्तक है, ये बाइबल हमारे लिए है। और एक काम उसने बहुत बड़ा काम क्या किया, ये गोरखे खबर कागज निकाल दिया। गोरखे खबर कागज ये तो आपका ये नेपाल का जो गोरखापत्र है ना, जी जी, उससे भी 4 महीना जेठा है, ये 4 महीना पहले अर्लियर है। हाँ, क्योंकि उसका जो साल है उसी साल में वो निकला था, लेकिन वो मई महीना से निकला, ये जनवरी महीना से निकली है। और ये 32 ईयर चला, 1901 से 1932 तक ये चला था। और
उस समय तक दार्जिलिंग में, सिक्किम में, भूटान ऐसा नेपाली में कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं था। ये ओरिजिनल न्यूज़पेपर है। एक गोरखा भारत जीवन था बोलता है वो काशी में, वो हरिश्चंद्र का हिंदी न्यूज़ का नेपाली रूपांतर था, ओरिजिनल नहीं था। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल में यही खास है। सो इसका उनका एक बड़ा योगदान है, इसलिए हम उनको मानते हैं। और उसने क्या किया दूसरा कि उस समय नेपाली में कोई पाठ्य पुस्तक नहीं था और उसने 2 पाठ्य पुस्तक लिखा था, नेपाली पहिलो पुस्तक, नेपाली दोस्रो पुस्तक। लेकिन उसको कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन हम उनका बहुत अध्ययन करता है। बड़ा बड़ा आदमी का जब बायोग्राफीज लिखा है वो भी उनका किताब पढ़ लिया है, वो भी उनका किताब पढ़ लिया है, ऐसे लिखा है। इसलिए हम उनको मानता है कि ये इसमें भी लिखा है, पहले पौर में भी लिखा है। और दूसरा वो उसने प्रभु को पाया और दार्जिलिंग में 1901 में वो ये खरसाङ का जो अभी चर्च है वो मेनलाइन चर्च, उसका वो एल्डर बना था। बाद में वो दार्जिलिंग का जो चर्च है उसका वो पास्टर भी हो गया। ये 1901 में हुआ था, 1901 में। और उस समय उसने क्या किया कि उसने बहुत सारी गीत भी लिखा है, भजन लिखा है। उनमें से एक भजन है, प्रभु अर्जी सुनिल्यो, प्रभु अर्जी सुनिल्यो, गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ। प्रभु अर्जी सुनिल्यो, गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ। ऐसे ही मुझे गाना उतना नहीं आता है इसलिए, लेकिन ये है, ये गाना ये हमारा स्टैंडर्ड राष्ट्रीय भजन है, इसमें भी है। अच्छा, ओके। ये स्टैंड अभी भी गाते हैं। अच्छा। जो उसने लिखा है अभी भी गाता है। और उसने उनका बायोग्राफी भी लिखा है, बायोग्राफी भी है। और ये बायोग्राफी के बारे में हमको थोड़ा मिला है, उतना ज़्यादा नहीं मिला, थोड़ा मिला है। लेकिन उनका बहुत सारी बायोग्राफी था बोलता है। ये दिल्ली से एक किताब प्रकाशित हुआ था, उसमें लिखा है। वो सेकुलर किताब है लेकिन उसमें है वो। और वो जो इधर में बहुत सारी ये मिशनरी आता था, उन लोगों को वो नेपाली भाषा भी उसको सिखा था। ऐसे करके वो बहुत सारी काम किया है। और उसने जो स्कूल में अध्ययन किया, वो पहले साल वो वही क्लास में था, दूसरा साल क्लास 1 में गया था। लेकिन क्या हो गया कि दूसरा साल जब वो क्लास में 1 में गया था, कुछ समय बाद एक टीचर दिन में खाना खाने के लिए गया था, लेकिन वो रिटर्न नहीं हुआ। तब वो ख्वालिन साहब बोला, गंगा ऐसा करो, तुम पहले ईयर के बच्चे को पढ़ाओ, मैं दूसरे ईयर के बच्चों को पढ़ाऊँगा। सो दूसरी साल में ही वो तो उधर में वो स्कूल का टीचर नियुक्त हुआ। घर में उसको 4 रुपये मिल रहा है, नहीं उसको 4 रुपये देना पड़ता था खाना के लिए। अभी वो स्कूल में उसको 6 रुपये मिलने शुरू हो। वही स्कूल में वो टीचर भी हुआ था और 6 रुपये उसका पर मंथ पे, वो बड़ी एक्साइटिंग बात है। और हम लगता है कि पादरी गंगा प्रसाद को और भी थोड़ा अध्ययन करने से, जो आप कर रहे हैं ना, जो आदमी ये कर रहे हैं, और बड़ी ये पट कथा बनाना चाहिए और बनाकर बहुत सारी अच्छे से ये इसको प्रोजेक्ट करने से ये प्रचार का ही नहीं, ये बाल बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है। टोटल उसका 8 परिवार में 8 बाल बच्चा था। हमको उन्होंने शादी किया था? शादी किया था और उसका टोटल 8 जन था क्या। अच्छा। बाल बच्चा सहित। अच्छा। और बाल बच्चा, और उसने एक प्रेस भी इस्टेब्लिश किया था दार्जिलिंग में। वही प्रेस से वो ये पेपर गोरखे खबर का छपाता था। इसके सिवाय वो ऋषि बुक्स, कौशल वगैरह भी छपाता था। वो प्रेस चला कर ही वो परिवार को रन भी करता था, और वो प्रेस में और दूसरा आदमी भी काम करता था। इसलिए वो एक एंटरप्रेन्योर भी है,
एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी है। और उस समय में क्या ये अंग्रेज का दार्जिलिंग में अंग्रेज का जमाना था और या राजाओं का समय था? नहीं, अंग्रेज का जमाना था, इधर में अंग्रेज था। और एक बात ये भी हमको जानना पड़ेगा कि अंग्रेज का ज़माना था और उनका बोलबाला था, हुक्म था, और वो तो कभी भी नहीं चाहता था कि कोई ऐसा न्यूज़पेपर निकाले, लेकिन उसने निकाला। ये भी उसका एक पर्सनालिटी का बात है। ये बात किया। मैं जब सोचता हूँ बहुत साहसी काम किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी किया है ऐसे। और उनका नाम में दार्जिलिंग में एक पथ का नाम पादरी गंगा प्रसाद प्रधान पथ भी रखा है, लेकिन हम लोगों ने मेंटेन नहीं कर सका, इसलिए अभी नहीं दिखता है। लेकिन था उधर में एक पथ, एक रोड का नाम उनका नाम में था। लेकिन हम ईसाई लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा आदमी क्या बोला कि ये तो व्यक्ति पूजा है, हम तो नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति पूजा। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति पूजा नहीं है, ये व्यक्ति के जो योगदान है उसके लिए उसको कदर है, उनको रेस्पेक्ट है, क्योंकि बाइबल ने भी ऐसे ही किया था, कहा है कि हमको कदर करना चाहिए। देखिए हिब्रू 13 का 8-7 पद में लिखा है, तिमीहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउने र तिमीहरूको अगुवाहरूलाई सम्झ र तिमीहरूको जीवनको नतिजालाई विचार गरेर तिमीहरूको देखासिकी गर। सो अगुवाहरूलाई सम्झ का मतलब है उनका योगदान को समझना, जैसे आप करने चाह रहे हैं, है ना। ऐसे करके हम क्या दिखता है कि पादरी गंगा प्रसाद के ऊपर में काम करने के लिए बहुत अच्छा बात है। ये बहुत आपने जो डिसाइड किया अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखकर, थोड़ा स्टडी, थोड़ा पेशेंट रख के थोड़ा स्टडी और करके और ज़्यादा लोग से मिलकर आप कर सकते हैं। मैंने ये जो किताब निकाला वो बहुत बड़ा आदमी को भी भेज दिया, और उनमें से किसी लोग ने इधर में है, नहीं दूसरे में है, उसने रेस्पॉन्स किया है, बहुत बड़ा फीडबैक किया है, बड़ा आदमी था, उन लोगों ने फीडबैक किया है। इसलिए पादरी गंगा के संबंध में मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि वो एकदम सही व्यक्ति है जो आपने चुना है, लेकिन थोड़ा रख के, थोड़ा स्टडी करके, रिसर्च करके, आपने वो जो एक पुस्तक जो मिला, अच्छा पुस्तक है, उसमें मेरा भी आर्टिकल है, जो यहाँ का आर्टिकल है, एक आर्टिकल उधर भी है। सो दिस बुक इज वेरी गुड कलेक्शन। सो यू गॉट इट ना? मेरे पास ओके। सो यू हैव टू स्टडी सम मोर टाइम। सो बहुत बड़ा आदमी से लिखाया है। ये दिल्ली से निकला एक पुस्तक है, वहाँ का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने इसमें है पादरी गंगा का बायोग्राफी, थोड़ा पोर्शन ऑफ द बायोग्राफी, नॉट ऑल ऑफ देम। ये नेपाल से है, ये नेपाली भाषा का ऐतिहासिक मीमांसा, इसमें भी पादरी गंगा का बहुत सारी उल्लेख है, बहुत सारे है, अभी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे है। सो आई थिंक दिस इज ऑल आई कैन से। Of course, there are many things to say, but let me say this much. I think it's okay for you. If you want to know more, let me know. That's all. Thank you. आपने बहुत अच्छा बोला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा से आपने एक जानकारी दिया है, और मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने पादरी गंगा प्रसाद जी के बारे में पूरा इतिहास आपने मुझे ये रिसर्च करने के लिए बताया। और ज़रूरी है कि हम इनके बारे में और ज़्यादा जितना जानकारी लें, जितना इनके बारे में समझें और समझकर, और इनके जो संघर्ष है, जो इन्होंने जो योगदान दिया है, उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ इसका न्याय कर सके। और इस कार्य के लिए भी परमेश्वर का हाथ का ज़रूरी है, क्योंकि उसका कृपा नहीं होगा तो हमारा बनाने से नहीं होगा, लेकिन उसका कृपा होना ज़रूरी है, क्योंकि उनका कृपा से है उन्होंने भी एक योगदान छोड़ के गए हैं, और वो योगदान से हजारों लाखों करोड़ों नेपाली लोग इस बात को लोग देखें, समझें, और उसी तरह से परमेश्वर की महिमा करें। यही हमारा दर्शन है। थैंक यू अंकल, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे,
और आपने इतना जानकारी दिया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब एक चर्च में साधु किशन सिंह मूवी दिखाई गई है। आइए लोगों से पूछते हैं इनको फिल्म कैसी लगी और उनका क्या एक्सपीरियंस है। प्रेज द लॉर्ड, हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर जॉनी कार्डोस है। आइए इनसे पूछते हैं इनको फिल्म कैसी लगी। प्रेज लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। और ये मूवी के बारे में बताने का है तो पहले सबसे पहले सेठे भाई को हम धन्यवाद देते हैं और पूरा यूनिट जो पूरा इन्होंने मेहनत किया है फाइनेंस से लेकर सभी बातों के लिए। और ऐसा मूवी देखने के बाद मतलब मेरे जीवन की भी छोटी बातें याद आ गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये जो मूवी देखते समय छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, अब यहाँ पे ऐसा मतलब कोई शोर हड़गुला नहीं, पूरे लोग शान से देख रहे थे। मतलब इतना शुरुआत से एंड तक अच्छे से बनाए हैं मूवी को और ऐसा लग रहा है कि रियल में हकीकत को हम देख रहे हैं सारे बातें को। धन्यवाद सारे बातें को। और जो बाइबल का वचन सत्य है और प्रभु ही मां सत्य जीवन है। और प्रभु का प्रचार करने में कितने दुख सुता उतार चढ़ा करना पड़ता है जो प्रभु के दास दासी जानते हैं। और अभी ये मूवी देखकर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है करके, कितना चमत्कार प्रभु कर रहा है। लेकिन ये जो मूवी देखने के बाद जो हमारे भाई बहन हैं जो उद्धार पाए हुए और उद्धार नहीं पाए हुए, हम उद्धार पाए हुए कि हम कैसा प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। और हमारा काम कार्य क्या है कि जो हम ज्योति में है दूसरे को ज्योति में लाने के लिए, और दुख का छुटाना पड़ रहा है, सताव सहना पड़ता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक संदेश इस मूवी के द्वारा मिल रहा है। और साधु किशन सिंह साधु सुंदर सिंह के भतीजे के द्वारा ऐसी कहानी हमको सुनने को मिला है। और बहुत ऐसी जगह पे है हम लोग मूवी दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी बहुत लोगों को कम सुनने मालूम पड़ रहा है। ऐसे संसार में और भी मूवी है, लेकिन वो संसार की मूवी अलग है। एक प्रभु हम सच्चा परमेश्वर है हमारा, और उसके द्वारा लोगों को उद्धार हो सकता है, एक ज्योति मिल सकता है। और जैसा और भी प्रभु के दास दासी है, मैं सेठे भाई से गुजारिश करूंगा, उनके जो फाइनेंस करने वाले लोग हैं, मदद करने वाले, ऐसे ही और मूवी बनाते जाओ, प्रभु की महिमा होने दे। कि मूवी के देखने की तरफ बहुत लोग उद्धार तक पहुँचेंगे, और जो उद्धार पाए हुए और विश्वास में मजबूत होने वाले। हालेलुया। तो इस सभी टीम को धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद। और जो मूवी का क्राइस्ट म्यूजिक, इनके लिए हम खास करके आशीष बोलते हैं। धन्यवाद। प्रभु की जय हो। आमीन। मेरा नाम लतिका है। मैंने जो भी मूवी देखी वो बहुत अच्छी है। सही में परमेश्वर महान है और वो हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। और हम जब विश्वास करते हैं तो सच्चाई से विश्वास कीजिए और ऐसे में प्रभु में बढ़ते जाए और अपने बच्चों की बढ़ाते जाए, ताकि उसके महिमा में हम चलते जाए और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाए। जो लोग नहीं विश्वास करते वो भी विश्वास करें और इस मूवी को देख के प्रभु में आगे बढ़े। जो लोग विश्वास में नहीं है वो भी इस मूवी को देख के विश्वास में बढ़े, ताकि सच्चे परमेश्वर जान सके। जो लोग नहीं विश्वास करते वो भी विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, और ऐसे हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने दे। और मैं सारी जो भी गवाही है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी करती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं मेरे बेटे के लिए भी मुझे सीख मिली कि मुझे मेरे बेटे को कैसे प्रभु में बढ़ाना है। कि पहले तो हमें खुद ही वचन को याद करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आया तो हमें बोलना है कि हाँ, उस समय बच्चे को बताना है ये प्रभु का वचन है, तो ये वचन को ये वचन के अनुसार हमें चलना है, ये वचन पर हमें विश्वास करना है करके। और विश्वास बढ़ा। और एक सीख मिला कि हमें कोई भी समस्या हमें अंत तक धीरज धरे रहना, प्रभु जरूर हमारे जीवन में काम करता है। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु को कि उसने ऐसा जिंदा परमेश्वर दिखाया है कि अपने परमेश्वर से कैसे इच्छा से चलना है, वचन से कैसा मानना है। उनको ऐसा मतलब दिखा रहा है कि अपन कैसे बच्चे लोग को प्रभु में कैसा बढ़ाना है, वो सब अपने को सीखने को मिला है इसमें से। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि कीमती समय हम लोग को दिया है, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। फिल्म तो बहुत अच्छी है। सच में जैसे उनकी मम्मी जैसे सपोर्ट करती है परमेश्वर के राज के लिए, और जो वो सिखाती है वो सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है कि हर एक माँ को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसा बाइबल सिखाए, परमेश्वर का वचन सिखाए। और सचमुच ऐसे हर एक माँ अगर बन जाएगी तो प्रभु का राज बहुत निकट आ जाएगा और सारे देश में प्रभु का वचन फैलेगा। ये फिल्म बहुत अच्छी है।
हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। परमेश्वर ने योजना बनाते हैं, कभी किसी को पता नहीं चलते, मगर प्रभु ने ऐसा योजना बना के पिक्चर बनाए हैं। ये बड़े तो वचन सुनते हैं और फिर वचन को ये नहीं करते, मगर परमेश्वर ऐसा आज दिखा दिए कि क्या मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत फिल्म अच्छी है और उसमें से हम सबको मुझे सीखने को मिला कि परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है तो दुख तकलीफ से बढ़ते हैं। और सच में इसमें से सीखने को मिला है कि परमेश्वर वचन सत्य है तो वचनों के ऊपर चलना है। ये जो फिल्म हमने देखा वो बहुत अच्छा लगा, सीखने के लिए भी मौका मिला, इसके लिए परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करते हैं। और हम भी चाहेंगे कि हम लोग का फैमिली को, बच्चों को कि वही संस्कार दे, वैसे हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पिक्चर देख के हम लोग को इतना अच्छा लगा। तो परमेश्वर महान है और धन्यवाद करते परमेश्वर का, और आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और आगे भी हम लोग चाहते हैं ऐसे पिक्चर हम लोग के सामने देखने को मौका मिले। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। फिल्म के द्वारा मुझे कुछ सीखने को मिला है, जो फिल्म के द्वारा जिसे आप परिस्थिति बोले कैसा भी आए, प्रभु की सेवा नहीं भूलना चाहिए, चाहे अपना सर कलम भी हो जाए, लेकिन प्रभु की सेवा नहीं भूलना चाहिए। इसके द्वारा मैं कुछ नया सीखने को मिला है। आज चाहे मेरा दुख हो, सुख हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। फिल्म के द्वारा मैंने ये सीखा। ये मूवी के द्वारा प्रभु ने ये सिखाया। मूवी तो बहुत अच्छी थी और इसमें मतलब परमेश्वर ने बताया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि जो भी हमने फिल्म देखा उसमें सीखने के लिए मिला, और कैसे बच्चे लोग को परवरिश करना चाहिए वो चीज़ सीखे। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच जो भी देखे हम लोग और उसी तरीके से चलने के लिए, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, सीखने के लिए मिला, नया कुछ देखने के लिए मिला, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और भाई कुमार भाई की भी धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा फिल्म उन्होंने जो बनाया, 6 साल लगा। सच में परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और इस फिल्म के द्वारा जो सब किरदार जो किया गया है उनसे हमसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि प्रभु की संगति कैसा करना और हमारे बच्चों को भी कैसा सिखाना, बाइबल पढ़ना, वो इस फिल्म के द्वारा हमने सीखा है। और इस जो फिल्म बनने में जितने भी टीम लोग हैं सबको परमेश्वर आशीष करे और कुमार भाई और उनकी फैमिली को परमेश्वर बहुत अच्छे से आशीष करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। माझं नाव आहे रणजित आणि आमच्याकडे आज डहाणू गांगणगाव या ठिकाणी आम्ही सर्व एक आहोत। प्रीती प्रार्थना केंद्र या प्रार्थना स्थळामध्ये साधू किसन सिंग हा पिक्चर दाखवण्यात आलेला आहे आणि आपण विचारू की ज्यांनी पिक्चर पाहिलेला आहे, जे दर्शकांनी पिक्चर पाहिलेला आहे त्यांना कसा वाटलेला आहे। आज आपण त्यांच्याकडे विचारू त्यांना तो कसा वाटलेला आहे। जय मसीह की। आज आपल्यामध्ये आम्ही सर्व एक आहोत या चर्चचे संस्थापक पास्टर वितुल कोळी आमच्यामध्ये आहेत आणि त्यांनी पण आज हा फिल्म पिक्चर साधू किसन सिंग हा पाहिलेला आहे आणि आज आपण त्यांच्याकडे विचारूया की हा पिक्चर त्याला कसा वाटला। खरोखर ज्या आमचे कुमार शेट्टी यांनी जेवढी मेहनत घेतली या पिक्चरला, सर्वप्रथम मी खरोखर परमेश्वर धन्यवाद देतो आणि परमेश्वर गौरव करतो, कारण जवळजवळ 6 वर्ष या पिक्चर त्यांना काढण्यासाठी लागलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी ज्या गोष्टी दाखवल्या गेल्या, जसं आपण बघतो की साधू किशन सिंगबद्दल आणि सांताक्रूज सिद्धबद्दल खरोखर त्यांनी जे त्रास काढलेला आहे, म्हणजे आपण जेव्हा एक सेवक बनतो तेव्हा सेवकाचं कार्य कसं असतं ते तिथे आपल्याला दाखवलं गेलेलं आहे आणि ते कसं कष्टातून जातात, कशातून जातात। याच्यात आपल्याला एक अनुभव येतो की आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या जेव्हा मागे जाणार तेव्हा आम्हाला सुख नाही, तर ह्या दुःखामधून जावं लागतं आणि सर्व दुःख आणि कष्टामधून जावं लागतो आणि त्यावेळेस परमेश्वर आम्हाला भेटत असतो। फार सुंदर असं पिक्चर ह्या आमच्या भावाने काढलेलं आहे। प्रभू त्यांना आशीर्वादित करो आणि या पिक्चर जगाच्या कोपऱ्यामध्ये इंग्लिशमध्ये अन्य भाषामध्ये डम होऊन तो पुढे जाओ आणि प्रभूची स्वार्थ पसरो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पूरे दिल से कहती हूँ कि सचमुच ये पिक्चर अगर जो भी देखेगा वो पूरा हिल जाएगा। और सचमुच में इस पिक्चर में ये दिखा है कि कैसे एक दूसरे के लिए प्रेम करना है
और एक दूसरे के लिए कैसे मतलब प्रभु यीशु ने जो बलिदान दिया वो बलिदान हमें भी देना है। ऐसा नहीं कि सबको छोड़ के, लेकिन सबको मिला के, मतलब परिवार को छोड़ के नहीं, जैसे चंद सिंह ने जो किया वो हमें भी करना है, उनकी बहनों ने जी किया, दोनों मिलकर जैसे प्रभु यीशु की जो सेवा कर रहे थे वैसे हमें भी करना है और प्रभु यीशु के नाम को बढ़ाना है, यही मैं कहना चाहती हूँ। अब मैं साधू किशन सिंग हा जो पिक्चर आहे हा खरोखरच मला खूप आवडला। हा पिक्चर बायबलच्या वचनानुसार दिलेला आहे। प्रभू येशूचं वचन सांगतं की जितक्याने त्याचा स्वीकार केला तितक्याने म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवल्याने देवाची मुलं होण्याचा अधिकार दिलेला आहे। या वचनानुसार प्रभू येशू आपल्याला सांगतो आहे की मी तुला सोडणार नाही, मी तुला टाकणार नाही। या वचनानुसार जर आपण प्रभू येशूचा स्वीकार केला तर नेहमी प्रभू येशू आपल्याबरोबर असतो, आपल्याबरोबर असतो। हर एक संकटामध्ये प्रभू येशू आपल्याला वाचवतो, प्रभू येशू आपल्याला संकटातून सोडवत असतो आणि म्हणून आपण बायबलच्या वचनानुसार जीवन जगलं पाहिजे। प्रभू येशूने आपल्याला शिष्यांना जशी आज्ञा सांगितलेली आहे की पहा मी तुम्हाला स्वर्गात आणि पृथ्वीवर अधिकार दिलेला आहे, यास्तव तुम्ही सर्व राष्ट्रात जाऊन लोकांना शिष्य करा, त्यास पित्याच्या पुत्राच्या पवित्र आत्म्याच्या बाप्तिस्मामध्ये हे जे वचन आहे त्या वचनानुसार आपण सुद्धा हर एकाने आपली जी प्रभू येशूची जी सुवार्थ आहे ती सुवार्थ आपण प्रत्येक ठिकाणी सांगितली पाहिजे। माझं नाव जीवन पराड। खरोखर हा साधू किसन सिंग पिक्चर बघून मला खूप आनंद वाटला, माझं मन भारावून गेलं। खरोखर जसं त्यांच्यावर संकट आलं, त्याच्या कुटुंबामध्ये त्यांनी स्वीकार केला होता तरी त्यांच्या कुटुंबामधून बाहेर त्यांना काढलं, त्यांनी विश्वास ठेवला प्रभू येशूवर आणि त्यांनी सुवार्ता गाजवली। आज खरोखर त्यांचा गुण जो आहे परमेश्वराचा गुण आज आम्ही घेणार आहोत आणि आम्ही पण या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जो काही प्रचार आहे तो आम्ही पण गावागावामध्ये पाड्यापाड्यामध्ये आम्हावर किती पण संकट आलं तरी आम्ही घाबरणार नाही, आमच्या कुटुंबामध्ये सुद्धा संकट आलं तरी घाबरणार नाही आणि कायमस्वरूपी आम्ही प्रभू येशूचा प्रचार करणार आणि प्रभू येशूचा महिमा करणार। धन्यवाद। तो पिक्चर मला फारच छान वाटला। खरोखरच मला पुन्हा पाप सोडून जगण्याची प्रेरणा भेटली आहे आणि खरोखरच हा पिक्चर सर्वांनी पाहावा, खरोखर भारतात तर पाहावा, भारताबाहेर पण पाहावा आणि खरोखरच हर एकाचं जीवन बदलं। जसा प्रभू आपल्यावर प्रेम करतो, आपला एकच परमेश्वर आहे तो सर्वांचाच आहे ना। खरोखरच मी जसं जीवन बदललेलं आहे तसे हा पिक्चर पाहून सर्वजण जीवन बदलावे अशी मी आशा करत आहे। बहुत पसंद है यीशु मसीह की पिक्चर और पहली बात तो ये है कि सचमुच जो यीशु मसीह में चलता है उसे कष्ट उठाना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं तो प्रभु जैसे दुख उठाए वैसे हमको भी उठाना है और जो प्रभु के रास्ते में चलते हैं उनको कठिनाई होती है लेकिन प्रभु हमें सामर्थ देता है, बल देता है, ताकत देता है। हालेलुया। और जो प्रभु के रास्ते में चलता है ना वो कमज़ोर नहीं है, वो बलवंत है। हालेलुया। हम भी प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम भी कार्य करें। हालेलुया। और जब हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो प्रभु सारे जगत में प्रभु का नाम ऊंचा उठेगा और सारे जगत में उसका राज आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। माझं नाव आहे रणजित आणि मी डहाणू वरून आहे, डहाणू गांगणगाव इकडून आहे आणि प्रभूच्या दयेने मला पण खरोखर या साधू किसन सिंग या पिक्चरमध्ये छोटासा रोल करण्यासाठी प्रभूच्या दयेने भेटला म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देतो आणि डायरेक्टर सतीकुमार यांचं पण मी आभार मानतो की त्यांनी पण मला लहानसा एक मसीह फिल्म याच्यामध्ये एक काम करण्याचा थोडा छोटासा मौका दिला म्हणून मी त्यांना पण धन्यवाद देतो आणि त्यांचं जो यूट्यूब चॅनल आहे क्राइस्ट म्युझिक जे तुम्ही पाहत आहात प्रत्येकाने सबस्क्राइबर करा, लाईक करा आणि शेअर करा आणि अधिक लोकांना हा व्हिडिओ पोहोचवा ताकी ते पण प्रभूचा महिमा करतील, प्रभूचा गौरव करतील। धन्यवाद। जय मसीह।